नमस्कार, मॉरल स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंजू दुकानिया आप सभी का अभिनंदन करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे लिखा है सुलोचना धनावत जी ने, जो कि रायपुर से हैं। कहानी का शीर्षक है विपत्ति के साथी। उमा शंकर जी शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। गृह कार्य में निपुण उनकी पत्नी सुधा ने बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके रिश्ते की बात चलने लगी। उसी शहर में रहने वाले सूर्यकांत जी के पुत्र रोहन से उसका विवाह हो गया था कि एक सरकारी पद पर वो आसीन था। करीब 3 साल बाद उसकी गोद भर गई। वह तथा उसका परिवार आपस में बच्चे के साथ खुश खुश रहने लगे। बच्चा ज्यादातर दादी की गोद में रहता। उसकी शादी को 5 वर्ष बीत गए। अब वह अपने ससुराल के अन्य रिश्तेदारों से भी परिचित हो गई। उसका उनके यहाँ आना जाना और दोस्ती बढ़ गई। क्योंकि सुधा का स्वभाव अच्छा था, इसलिए सभी उसको मान सम्मान देते थे। एक बार सूर्यकांत जी अपनी पत्नी एवं पोते के साथ 2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए। रोहन भी ऑफिस के काम से बाहर चला गया। वह घर में अकेली रह गई। उसकी रिश्तेदारी का एक युवक संध्या समय रोहन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। सुधा ने उसे बैठक में बैठाया, पानी पिलाया और चाय के लिए पूछा। उसको घर में अकेली पाकर युवक का मन चंचल हो उठा। वह सुधा से छेड़छाड़ अभद्र बातें करने लगा। वह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुधा एक समझदार स्त्री थी। उसने विवेक से काम लिया और युवक से कहा कि मैं चाय बनाकर लाती हूँ, हम साथ में चाय पिएंगे। युवक खुश हो गया। उसने 2 कप चाय बनाई। 1 कप में उसने नींद की गोली मिला दी। अब वह चाय लेकर बैठ गए। नींद की गोली वाली चाय का कप युवक के हाथों में दे दिया और दूसरा कप अपने हाथों में लेकर टीवी का स्विच ऑन कर दिया। कुछ समय बाद सुधा रसोई में खाना बनाने का बहाना बनाकर चली गई और धैर्यपूर्वक नींद की गोलियों के प्रभाव का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद युवक को नींद आ गई। उसने साहस से काम लिया और उसे पास के कमरे में खींचकर ले गई तथा बाहर आकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसी शहर में रहने वाले अपने पिता को सुधा ने फोन पर सारी घटना बताई और घर आने के लिए कहा। उसके पिता अपने एक साथी को लेकर पहुंचे और युवक के होश में आने का इंतजार करने लगे। फिर उसे समझाकर चेतावनी देकर विदा किया। इस तरह से सुधा ने विवेक, धैर्य एवं साहस से काम लेकर अपने आप को बड़े संकट में पड़ने से बचा लिया। तो कहानी का सार ये है मित्रों कि अकेले का साहस 10 व्यक्तियों के बराबर शक्ति रखता है। विपत्ति के 3 साथी होते हैं, विवेक, धैर्य और साहस। इन तीनों का साथ होना जरूरी है। एक की भी कमी होने से सफलता मिलना कठिन हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन अवश्य दें। हम फिर से मिलेंगे मॉरल स्टोरीज में, फिर से कोई एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।